ये लगातार जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है वो तो 16 सितंबर से चल ही रहा है और देश भर से साधु संतों का जमावड़ा इस वक्त आप देख रहे हैं। क्योंकि लगातार जो हवन और यज्ञ के कार्यक्रम है उन्हें अब अंतिम दिशा जो है वो दी जा रही है। तस्वीरों में मुझे स्वामी अवधेशानंद जी महाराज भी नजर आ रहे हैं और ये सिर्फ एक आदि शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण नहीं है, ये एकात्म धाम का भी लोकार्पण है। क्योंकि एकात्म धाम इस तरीके से बनाया गया है, वहां पर आदि शंकराचार्य की जो तमाम चित्र कथाएं हैं, एक जो शॉर्ट फिल्म है वो भी वहां दिखाई जाएगी, जो कि इस बात से दर्शकों को रूबरू कराएगी कि आदि शंकराचार्य का जो बाल्यकाल से पूरा जीवन का जो दौर है वो किस तरीके का रहा है। देखिए, केरल में आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ था और जो आप ये मूर्ति देखेंगे, ये मूर्ति भी बाल्य अवस्था की ही बनाई गई है। बड़ी दिलचस्प बात है इस मूर्ति में कि बाल्य अवस्था के पीछे इस मूर्ति को बनाने की वजह ये भी है कि दरअसल जब केरल से माना जाता है कि आदि शंकराचार्य ओमकारेश्वर आए थे, वो अवस्था बाल्यकाल की ही अवस्था थी। लगभग 4 वर्षों तक उन्होंने अपने जो गुरु हैं उनसे वहां दीक्षा ली और इसी वजह से उस स्मृति को संजोए रखने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने जो मूर्ति है उसके जरिए आदि शंकराचार्य को याद किया है। और लगातार हमारी सहयोगी आशा झा हमारे साथ एकात्म धाम ओमकारेश्वर से बनी हुई हैं। आशा, मैं आगे का कार्यक्रम आपसे जानना चाह रही थी कि अब आगे का कार्यक्रम क्या कुछ है। मूर्ति का लोकार्पण, साथ ही साथ एकात्म धाम जो कि अपने आप में एक अनूठा बनाया गया है। जी दिव्या, यहाँ पर लोकार्पण होगा इस मूर्ति का। अष्टधातु से बनी ये मूर्ति है। 23,000 ग्राम पंचायतों से मिट्टी, पानी, धातु मंगवाए गए थे। उसके बाद इसका निर्माण कार्य हुआ है, बहुत तेज गति से हुआ है और आने जाने की सुगमता भी इस बात में तारीफ करनी होगी शिवराज सरकार की कि जहाँ पर आने में काफ़ी दिक्कतें थी वो पूरा रोड जो है वो बनकर रातों रात युद्ध स्तर पर काम चला है और तैयार हो गया है। यहाँ का जब कार्यक्रम संपन्न होगा उसके बाद हम यहाँ से रुक करेंगे। एक भवन का निर्माण किया गया है और वहाँ पर साधु संतों का स्वागत सत्कार मुख्यमंत्री खुद करने वाले हैं। मीडिया सेंटर भी वहीं पे स्थापित किया गया है और अन्नपूर्णा स्थल बनाया गया है जहां पर साधु संत जो यहां पहुंचे हैं, क्योंकि आज बहुत गर्मी है। मैं आपको बताऊं, भीषण गर्मी। अभी आप कह नहीं सकते कि थोड़े दिनों पहले यहां पर झमाझम बरसात हुई थी और पूरा इलाका जो था वो डूब गया था, इस तरीके की स्थिति थी। लेकिन भीषण गर्मी है और ऐसे में जब साधु संत यहां से जाएं तो थोड़े वहां एसी का इंतजाम किया गया पूरे प्रांगण को, क्योंकि काफी अच्छा वातानुकूलित इस तरीके से तैयार किया गया है। वहाँ थोड़ा ठहर पाएं, जितने भी साधु संत हैं वहाँ पर अन्न जल ग्रहण कर पाए, आराम करें और उसके बाद स्वागत सत्कार का कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। वहाँ पर मुख्यमंत्री का संबोधन भी होगा। कुछ विशेष अतिथि के रूप में जो साधुगण पहुंचे हुए हैं वो भी इस कार्यक्रम में अपनी अपनी भागीदारिता निभा ही रहे हैं और वहां पर वक्तव्य देंगे। मैं और ज्यादा बोलने से बेहतर, क्योंकि 2,500-3 हजार साधु संत हैं, मैं बात करवाती हूँ। हमारे साथ मौजूद भी हैं। आपका नाम क्या हुआ महाराज? मेरा नाम राघव कुमार है जी। कितना खास हो जाता है आज का दिन? एकात्मता का संदेश हम सब जान रहे हैं, लेकिन आज यहाँ से क्या संदेश, क्या विश्व गुरु के पथ पर भारत यहाँ से भी आगे की ओर बढ़ता हुआ नजर आता है जब हम कहते हैं यूनिटी की बात करते हैं, वननेस की बात करते हैं? हाँ जी, जो शंकराचार्य जी का अद्वैत है वो एक यूनिवर्सल धर्म है जो कि सभी कल्चर्स को, सभी देशों को वो बरतता है और इसलिए ये जो प्रतिमा है उसी का प्रतीक है अद्वैत संप्रदाय और अद्वैत तत्व का, जो कि इट इज़ ए यूनिवर्सल धर्म और दुनिया के सभी लोग इसको अपनाएं तो शांति और प्रेम का भी एक चिन्ह होगा ये। तो इसीलिए ये जो प्रोजेक्ट है ये सभी के लिए भला होगा इससे और मैं आशा करता हूँ कि अद्वैत संप्रदाय का फर्स्ट जो देश भर है उसका प्रचार हो और आगे विश्व गुरु के रूप से भी भारत उभरेगा इसी से। कितना खास हो जाता है आज का दिन महाराज जी जब हम आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं। आज जिस रूप में सनातन है इन्हीं की देन है, तो कितना खास है आज का दिन? देखिए, जब आदि शंकराचार्य जी ने सनातन धर्म की स्थापना किया है उस समय भारत बड़े संकट से निकल रहा था। चारों तरफ जो था वो बौद्ध के गलत दर्शन को प्रोपोगेट किया गया था। सो एट दैट टाइम
आदि शंकराचार्य जी केरला से चल करके आते हैं और मध्य प्रदेश की ये वो भूमि है जहाँ पर वो अपने गुरुजी से मिलेंगे। तो उस पुण्य भूमि पर मुख्यमंत्री शिवराज जी का जो संकल्प रहा कि ये संदेश देगा, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में यहाँ से न सिर्फ पूरा भारत बल्कि पूरा विश्व जो है वो अपने आप में एक ऊर्जा का भी स्रोत मानेगा इस जगह को, और यही जगह पूरे विश्व को एक एकात्म, जो उसको नाम दिया गया स्टैच्यू ऑफ वननेस, इसका मतलब ये यूनिवर्सल ब्रदरहुड, व्हाट वी सनातन ऑलवेज बिलीव। तो यहाँ से वो संदेश प्रसारित हो सकता है। एंड दिस इज द राइट प्लेस। माँ नर्मदा जी साक्षात जागृत है यहाँ पर, और मध्य प्रदेश चलिए आशा, आपके पास दोबारा लौटेंगे, अभी वक्त की कमी है, और फिलहाल अपने दर्शकों को बताएं कि स्टैच्यू ऑफ वननेस के साथ एकात्म धाम का जो लोकार्पण है वो बहुत जल्द होने वाला है। बहुत पीढ़ियों से ये तमाम जो सोच है, विचारधारा है, ये समाहित तो है, लेकिन इन कार्यक्रमों, इन मूर्तियों के लोकार्पण के जरिए एक बार फिर इसको पुनर्जीवित करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन जल्द लौटेंगे, हाजिर होंगे आपके सामने। देखते रहिए News 24।